नमस्कार बच्चों। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में भाषा के कौशलों के विषय में अध्ययन किए थे प्रथम वर्ष में, लेकिन हम द्वितीय वर्ष में उन्हीं कौशलों को विस्तारपूर्वक पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। जिसमें से एक कौशल था लिखना, जिसको हम इस पाठ्यक्रम में S8 हिंदी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत लेखन कौशल के विषय में पढ़ेंगे। तो व्यक्ति जो है अपनी भाषा को मुख्य रूप से दो प्रकार से व्यक्त करता है। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। लेकिन लिखित की हम बात करेंगे तो लिखित से तात्पर्य यहाँ है कि हम बच्चों को लिखना किस प्रकार से सिखाएं, क्योंकि जब तक हम खुद इस चीज़ को नहीं जान पाएंगे कि बच्चों को लिखना सिखाना किस प्रकार से, हम बच्चों को सही प्रकार से ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो हम बात करते हैं कि लेखन शिक्षण की जो विधियाँ हैं, सबसे पहले उसमें विधि है रूपरेखा अनुकरण विधि। रूपरेखा अनुकरण विधि में ये बताया गया है, शिक्षा शास्त्रियों ने ये बताया है कि अध्यापक को श्यामपट्ट पे, कापी पे या स्लेट पे चाक या पेंसिल से बिंदु के माध्यम से शब्द को लिख देना चाहिए और छात्रों से उस निशानों पर धीरे धीरे उनके हाथों से पेंसिल को पकड़ाते हुए उसको फेरने को कहना चाहिए। क्योंकि फेरने से क्या होता है कि बच्चे के मस्तिष्क में उस अक्षर या वर्ण के प्रति एक प्रतिबिंब बन जाता है और प्रतिबिंब बनने के बाद बच्चा उसको भूलता नहीं है। तो इसको जो हम रूपरेखा अनुकरण विधि के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है स्वतंत्र अनुकरण विधि। स्वतंत्र अनुकरण विधि से तात्पर्य यह है कि इसमें अध्यापक को श्यामपट्ट स्लेट पर अक्षरों को लिख के छोड़ देना चाहिए और बच्चे को स्वयं उसको द्वारा लिखने के लिए कहना चाहिए, जिससे कि बच्चा देख के उसको जो है स्वतंत्र है, लिखने के लिए स्वतंत्र है। वो अपने इस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि नहीं माना गया है, लेकिन बच्चा प्रारंभ में इसी विधि के द्वारा सीखता है। अब तीसरी बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मॉन्टेसरी विधि, क्योंकि मॉन्टेसरी विधि ने ऐसी जो है कि मारिया मॉन्टेसरी जो शिक्षा शास्त्री थी, मनोवैज्ञानिक थी, उन्होंने ये बात कहा कि सबसे पहले हम लिखने पर बल दें, बाद में हम पढ़ने पर बल दें। लेकिन ऐसा नहीं, सभी इसके उनका विरोध जो है बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों ने किया, बहुत मनोवैज्ञानिकों ने किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को पहले अगर हम लिखना सिखाएं तो बच्चा बोर हो जाएगा और बच्चा उगने लगेगा और कक्षाओं से बाहर लिखना, फिर वो पढ़ नहीं पाएगा, परीक्षा छोड़ कर भाग जाएगा। लेकिन मारिया मॉन्टेसरी ने यही कहा कि बालक को जो है लिखना सिखाने के लिए आँख, कान और हाथ तीनों पर प्रयोग देना चाहिए। उनके अनुसार जो है बालक को पहले लकड़ी या गत्ते पर अक्षरों को अंगुली फेरने को कहना चाहिए और फिर साथ धीरे धीरे उनको पेंसिल से या उनके जो चाक है उससे बच्चों को घुमाना चाहिए। पेंसिल प्राय रंगीन होने चाहिए। बालक अक्षरों को छूता भी है, इस प्रकार बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर उन्हें लिखना सीख जाता है। ये जो है मॉन्टेसरी विधि ने बताया गया था। इसमें जो है चौथी जो है जैक्टार्ट विधि होती है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में। जैक्टार्ट विधि क्या है? जैक्टार्ट विधि में क्या हुआ बता रहे हैं आपको, छात्रों को लिखने के लिए देता है। इसमें जो है छात्र जो है अपने शुरू में जो है एक एक शब्द लिखकर अध्यापक उसको देता है, अध्यापक संशोधन करता है, फिर बालक फिर उसको लिखता है, फिर अध्यापक उसको संशोधन करता है और संशोधन के द्वारा जो है अध्यापक लास्ट में अंत में जो है मूल्यवाद को बिना लिखे देखे उसको कहता है कि जो है कि बिना देखे बच्चों इसको लिखो, तो जैक्टार्ट विधि कहती है। अर्थात जैक्टार्ट विधि में कहा गया कि पहले अध्यापक देता है लिखने के लिए, फिर उसके बाद उस बच्चों को लिखते हैं, बच्चे फिर उसमें गलतियाँ करते बच्चे उसको टीचर सुधार करता है, फिर उसको बोलता है कि तुम बिना इसको देखे लिखो। तो ये होती है लिखने के लिए चार विधियाँ, जैसे मैंने बताया, पहला रूपरेखा अनुकरण विधि, दूसरा स्वतंत्र अनुकरण विधि, तीसरा मॉन्टेसरी विधि, चौथा जो है जैक्टार्ट विधि। अब हम बात करते हैं कि लिखना सिखाते समय किन किन बातों को अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले कि बैठने का ढंग से तात्पर्य है कि बालक किस प्रकार से बैठा है, कितने कोण पर बैठा है, कितने कोण पर झुका हुआ है। अगर सही प्रकार से वो नहीं बैठा है तो फिर उसकी लिखने की सुधार नहीं हम कर सकते हैं। दूसरा है आँखों से कागज़ की दूरी। आँखों से जो कागज़ की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर के अंतर्गत होनी चाहिए। उससे जो है बालक अच्छा से लिख पाएगा, नहीं तो फिर बालक को ठीक से लिख नहीं पाएगा। उपयुक्त वातावरण होना चाहिए। तीसरा जो है उपयुक्त वातावरण, मतलब कि वातावरण सही नहीं है, शोरगुल हो रहा था, बच्चा फिर अपने आप को अनुचित महसूस करेगा, फिर वो लिखने में उसकी बाधाएं उत्पन्न होगी। फिर कलम पकड़ने की विधि। बहुत सारे बच्चे देखिए कलम ऐसे पकड़ते हैं, बहुत सारे बच्चे कलम ऐसे पकड़ते हैं। तो मैं दिखा दूँ आपको कि कलम है तो इसको ऐसे पकड़ना चाहिए, आपकी जो अंगूठा दो उंगली के बीच में से पकड़ना चाहिए और इसे लिखना चाहिए। इस प्रकार कलम पकड़ने का भी ढंग भी है, तो उपयुक्त होना चाहिए, तभी आप अच्छे से लिखावट कर पाएंगे। इसके साथ साथ पढ़ना, बच्चा जब सही से पढ़ पाता है तभी वो सही लिख पाएगा।
क्योंकि देवनागरी लिपि में ये कहा गया है कि जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं, इसलिए पढ़ना भी जरूरी है। पर लिखने अक्षर सुडौल हो, अक्षर सुडौल से मतलब ये है कि एक अक्षर बड़ा हो एक अक्षर छोटा, ऐसा ना हो। जो भी अक्षर लिख रहे हैं वो सुडौल हो, सही क्रम में हो, ये जो है अक्षर सुडौलता होनी चाहिए। फिर हम देवनागरी लिपि के द्वारा बाएं से दाएं लिखते हैं, जैसे उर्दू में दाएं से बाएं लिखते हैं, लेकिन हम हिंदी में बाएं से दाएं लिखते हैं, देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। फिर जो है सिरो रेखा में क्या करते हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ऊपर के सिरो रेखा जो होती है उसको छोड़ देते हैं, ऊपर सिरो रेखा जिसको हम पड़ी पाई बोलते हैं, पड़ी पाई नहीं डालते हैं और उसको जो है छोड़ते चले जाते हैं, ये भी गलत है, सही लिखने का तरीका नहीं है। लिखने के लिए सिरो रेखा का प्रयोग करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं लिपि प्रतीक सही होनी चाहिए, अर्थात अनुस्वार तो कहाँ पे अनुस्वार लगाना है, कहाँ पे हलंत लगाना है, कहाँ पे विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ पे मात्राओं का सही ज्ञान देना है, ये जो है लिखने की एक महत्वपूर्ण बिंदु है। क्योंकि थोड़ा सा भी हम अनुस्वार को गलत न लगाएं तो आप उसका अर्थ दूसरा निकलेगा, और अनुस्वार को लगाते हैं तो उसका अर्थ अलग निकलेगा, हलंत नहीं लगाते हैं तो उसका अर्थ अलग निकल रहा है। मात्राओं का सही ज्ञान नहीं है, तो फिर हम फिर वहाँ पर उच्चारण गलती करते हैं। खास करके हम देखे होंगे आप लोग अपनी कक्षाओं में ही कि आप लोग लिखते हैं आदि और बोलते हैं आदि, आप लोग लिखते हैं परंतु लेकिन बोलते हैं परंतु, तो यहाँ पर सब मात्राओं का सही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको जो सीधी लिखाई होनी चाहिए, लिखते समय सबकी लिखाई जो सीधी होनी चाहिए, नहीं कि एक लाइन ऊपर जा रही है दूसरी लाइन नीचे जा रही है, ऐसा भी नहीं करना है हमको। जो लिखाई वो सीधी हो, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और उपयुक्त नमूने, उपयुक्त मतलब समझे कि अक्षर जो आदर्श हो, जो अक्षर हम किताबों में आदर्श रूप से पढ़ते आए हैं, जो किताबों दिया उसको आदर्श हो, शब्द आदर्श हो। इसके साथ साथ लास्ट में जो है आपके जो है अभ्यास से तात्पर्य है कि आपको बार बार अभ्यास करने से लिखाई आपकी लेखन क्षमता का अच्छा विकास होता है। और यहीं पर हमारा ये प्रकरण समाप्त होता है। इसीलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम अगली कक्षाओं में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।